बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए लालू यादव पहुंचे हैं। सीएम आवास पर लालू और नीतीश की मुलाकात हुई। इंडिया गठबंधन पर हुई दोनों नेताओं की बातचीत। सीट शेयरिंग पर भी लालू नीतीश ने चर्चा की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, सीएम आवास पर लालू यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, जहां दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। इंडिया गठबंधन को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह की रणनीति तैयार करनी है, इसको लेकर भी बातचीत की गई, चर्चा की गई। लेकिन इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी ये कि आज सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। मुलाकात की और सीट शेयरिंग के साथ ही लालू यादव ने आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की, किस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, इसको लेकर बातचीत की गई। दोनों की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, हालांकि इससे पहले भी कई बार वो मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। तो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने को लेकर और सीट शेयरिंग पर दोनों के बीच बातचीत हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा इसी खबर पर जुड़ गए हैं। आदित्य, सीएम आवास पर लालू यादव मुलाकात के लिए पहुंचे। सीट शेयरिंग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा चर्चा के लिए, और साथ ही गठबंधन को किस तरह से और मजबूत करना है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा क्या जानकारी आपके पास? देखिए पूजा, दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री आवास पर लालू प्रसाद यादव आज खुद पहुंचे थे, जहां पर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बिहार में जो 40 सीटें हैं उसको लेकर के मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी दल जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि हमको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, उसके बाद गठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन 40 सीटों में किसकी कितनी हिस्सेदारी हो, उस पर एक फार्मूला बनाया जाए। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पहले जो फार्मूला था वो 15-15 और 10 का फार्मूला बना था, जिसमें 15 सीटों पर जेडीयू, 15 सीटों पर आरजेडी और 10 सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दलों को चुनाव लड़ना था। लेकिन जिस तरीके से वामपंथी दल और कांग्रेस का दावा हुआ, उसके बाद से दोनों बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, और किस तरीके से सीटों का जो मामला उलझा हुआ है, किन किन सीटों पर किसके दावेदारी बनती है, क्योंकि अभी जो वर्तमान जो 40 लोकसभा की सीट है बिहार में, उसमें 16 सिटिंग सीटों पर जदयू का कब्जा है। भले ही उस समय वो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था और 39 सीट बीजेपी और नीतीश कुमार ने जीता था, 16 सीट जेडीयू के खाते में है। तो 15-15-10 का फॉर्मूला जब बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यही मामला था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई, सीटों को लेकर के बातचीत हुई कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि बहुत कम दिन अब बचे हुए हैं और इलेक्शन मोड में मिलाजुला के सभी राजनीतिक दल आ गए हैं। और दूसरी बात यह हुई है कि जिस तरीके से 2 दिनों से मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उनके राज्यसभा में दिए हुए बयान पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आनंद मोहन हो या बीजेपी की विधायक हो या आरजेडी की विधायक चेतनानंद हो, उनकी जो बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर के भी किस तरीके से इसका नुकसान महागठबंधन या इंडिया अलायंस जिसको बोलिए उसको नहीं हो, इन पर भी बातचीत हुई। क्योंकि लगातार 2 दिनों से मनोज झा के बयान के बाद आरजेडी खुल करके चेतनानंद और आनंद मोहन के खिलाफ और मनोज झा के समर्थन में आ गई है। जदयू के नेता भी मिलाजुला कर यही कह रहे हैं। अभी ललन सिंह से बातचीत हो रही थी, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को बेवजह तुल दिया जा रहा है। जो भाव से उन्होंने संसद में ये बात कही थी, उस पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उस पर नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी डैमेज कंट्रोल के रूप में लालू यादव और नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले को अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आगामी चुनाव में किसी एक वर्ग का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर उनकी बातचीत हुई, 20 मिनट तक बातचीत हुई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने घर वापस आ गए। पूजा, बिल्कुल, देखिए, लेकिन इस दौरान आदित्य कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात हो रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिसका जिक्र आपने भी किया, वो सभी के सामने है कि आखिर अंदरूनी कलह किस तरह से बाहर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जो फॉर्मूला आपने बताया 15-15 और 10 का, क्या आने वाले समय में इस फॉर्मूले पर सहमति बन पाएगी? कांग्रेस की तरफ से भी क्या इसको पूरी तरह से मान लिया जाएगा? क्योंकि सीट शेयरिंग वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग अभी जो बताइए।
देखिए, जो जिस तरीके से पहले ये मामला उठा था, मीडिया में भी आया था कि 15-15-10 का फॉर्मूला बनाने की बात हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी, तो सबों ने यही कहा कि यदि कुछ घाटा भी सह करके यदि गठबंधन को आगे बढ़ाना हो, इंडिया को मजबूत करना हो, तो वो लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो यही कारण है कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें 19 सीटों पर आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी, 16 सीट जेडीयू के सिटिंग एमपी है। तो यही कारण था कि जो जितनी दावेदारी हर राजनीतिक दलों के द्वारा हो रही थी, तो सीट तो लिमिट है कि 40 सीट पर ही चुनाव होने हैं, और इन 40 सीटों में वामपंथी दल को, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि दो बड़े दल हैं जो इंडिया अलायंस में बिहार में, उसमें एक आरजेडी है और एक जेडीयू है। तो ये तो अब दोनों, ये निश्चित है कि ये दोनों ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दोनों समान सीटों पर लड़ेंगे। तो यही कारण था कि 15-15-10 का फॉर्मूला बनाया गया कि 15 सीटों पर आरजेडी, 15 सीटों पर जेडीयू और 10 सीटों में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर के चुनाव लड़ें, ताकि बीजेपी को 2024 के चुनाव में बिहार में उनको रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से दावेदारी शुरू हो गई, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य का बयान हो, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी दावे किए थे कि जितनी सीटों, 9 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी उन्होंने, और इस बार भी वो उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद से ही ये मामला लगातार उलझता गया, और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, उसी को देखते हुए किसी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, यही कारण है कि नीतीश कुमार भी कई बार लालू प्रसाद यादव के घर पर जा चुके हैं, और आज लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पूजा, ठीक है आदित्य, आगे भी अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।